किया कि आप चंगे हो गए, आप उसे रिसीव करो कि मैं विश्वास करती चंगे हो गई, मैं विश्वास करता हूँ मैं चंगा होगा, मैं विश्वास करता हूँ मैं पूरे छुटकारा पा गया, तो मैं सच कहता हूँ आप छुटकारा पा चुके हैं। मेरा नाम है पास्टर विनोद और इस कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री, और पवित्र आत्मा ही हमें चलाता है, हम उसके अनुसार आप सबको चला रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मरकुस अध्याय 6 और उसका 56 पद को हम पढ़ेंगे, 56। और जहाँ कहीं वह गांवों नगरों या बस्तियों में जाता था, और जहाँ कहीं वो नाव में नगर बस्तियों में जाता था, कौन? यीशु। हाँ, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि, और लोगों ने बाजारों में बीमार व्यक्तियों को रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे। क्या करने का? वस्त्र के आंचल को ही छू लेने दे। देखिए, कई लोगों को विश्वास होता है छूने से चंगा होगा, और कई लोग कहते हैं केवल कह दो। इस्राएलियों से एक व्यक्ति आके कहता है कि हे प्रभु, केवल तू कह दे मेरा दास चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, पूरे इजरायलियों में ऐसे विश्वासी मैंने नहीं देखा। क्यों? उसने छूने के नहीं कहा, उसने कहा केवल कह दो और मेरा विश्वास है मेरा दास चंगा हो जाएगा। मेरा दास क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। देखिए, कुछ लोग को कह दो हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि वस्त्र को छू लेने दो, और कुछ लोग रुमाल और अंगोछा इस शरीर को, प्रेरितों को टच करके और या प्रभु के शरीरों को टच करके दूसरे बीमारों पर डाल देते थे, वो चंगे हो जाते थे। चंगाई के कई प्रकार का उदाहरण है, बोलो हालेलुया। वो बाजारों में बीमारों को रख कर और जाकर विनती करते थे कि मुझे तुम्हारे वस्त्र को छूने दो। इससे कई रोगी चंगे हो जाते थे। आमीन। और एक वचन पे हम मनन करेंगे, और मत्ती रचित शुभ समाचार अध्याय 9 और उसका 20 से 22 तक पढ़ना है। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और एक स्त्री थी जिससे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। क्या है? रोग। देखिए, जब किसी का ब्लीडिंग जाता है ना, तो केवल ये समझता है कि ब्लीडिंग क्यों जा रहा है, वो भी एक प्रकार के क्या है? रोग है। समय पे आना, समय पे खत्म होना, वो एक अलग बात है, वो परमेश्वर की तरफ से, लेकिन कंटिन्यूस बहने वाला एक रोग हो जाता है। उसको एक लहू बहने वाला जो रोग था, और वो स्त्री क्या कहती है? हाँ, पीछे से आकर, और पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। हाँ, देखो, ये अनुमति नहीं लिया, बोलो, केवल छू लिया। उसने कहा कि मेरे सर पे हाथ रखो, ऐसा बोला नहीं। उसने कहा प्रार्थना करो, नहीं। उसका विश्वास क्या था? मैं टच करूंगा और मैं चंगे हो जाऊंगा। चलो बैठ जाओ। एक विश्वास ये होता है, बगैर अनुमति प्रभु को क्या किया? उसने टच किया, बोलो, टच किया, फिर भी वो चंगी हो गई। एक वो है अनुमति ले रहा है, प्लीज
स्वामी तुम्हारे वस्त्र को मुझे छूने दो। एक वो विश्वास है कि हे प्रभु केवल कहे दो। बोलो हालेलुया। ये भी एक विश्वास है। आगे और देखेंगे क्या कितने प्रकार के विश्वास। हाँ, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी। वो अपने मन में कहती थी। कहाँ कहती थी? हाँ बोलो, मन में। हाँ आगे। यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने मन में एक अच्छा निर्णय लिया। क्या लिया? निर्णय। वो निर्णय उसका यह था कि वो प्रार्थना करे या न करे, लेकिन मैं अगर उसके वस्त्र को छू लूंगा तो पक्का मैं चंगी हो जाऊंगा। आपका कैसा निर्णय है वो मुझे पता नहीं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे। यीशु ने फिरकर उसे देखा और यीशु ने पलटकर जब उसे देखा और कहा पुत्री ढाढ़स बांध। और पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मैंने कुछ नहीं किया, तेरा विश्वास बड़ा था। नंबर 1 यहाँ विश्वास के सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने मन में आज विश्वास करते हो तो मैं डेफिनेट कहता आज ही चंगे हो जाओगे, आज ही छुटकारा हो जाएगा। लेकिन आपको निर्णय लेना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। समय लगा नहीं। फिर मैं आगे देखता हूं और एक दृष्टांत देखता हूं। 10 कोढ़ी थे और 10 कोढ़ी ऐसे थे। पहले के समय में जो किसी का कोढ़ हो जाता तो उसको गांव में नहीं रखते थे, उसको गांव से बाहर निकाल देते थे। ये 10 कोढ़ी क्या कर रहे थे? उस पहाड़ों पर भटक रहे थे। क्यों मालूम है पहाड़ बोल रहा हूं? क्योंकि इजराइल पूरे पहाड़ों के बीच में है और वहां पहाड़ बहुत ज्यादा है। पहाड़ों में भटकते होंगे, मैंने देखा नहीं लेकिन मैं कहता हूं कि पहाड़ों में भटकते होंगे। और उस समय कोई 1 महीना, कोई 4 महीना, कोई 10 महीना, कोई साल से होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं एक दृष्टांत बताना चाहता हूं, कितना साल से भी क्यों ना होने दो, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के देखे तो उनके अंदर भी एक विश्वास था। बोलो विश्वास। अब मैं पूछूंगा आपके अंदर है क्या? आपके अंदर विश्वास है क्या? तो आप भी चंगे हो जाओगे। आप जहां भी बैठे हो वहीं चंगे हो जाओगे। आप YouTube पे देख रहे हो या टेलीविजन में देख रहे हो, मैं कहता हूं आप वहीं चंगे हो जाओगे। आप मन में विश्वास रखो। विश्वास रखकर कहा एक व्यक्ति हिम्मत बांधकर, यदि आप चाहते हो तो गुरु मैं चंगे हो जाऊंगा। क्या आप चाहते हो? तो यीशु मसीह डायरेक्ट कहता है, देर नहीं किया, मैं तो चाहता हूं कि सब चंगे हो जाओ। हालेलुया। जैसे उसके पास आए तो बोला जाओ अपने याजक को दिखाओ, जो तुम्हें समाज से निकाल दिया, जो तुम्हें अपने गांव से निकाल दिया, जाओ उसे दिखाओ। लेकिन बाइबल कहती एक भी नहीं चंगे हुए थे। जाते जाते रास्ते में, बोलो रास्ते में, एक जन का कोढ़ ठीक होने लगा। आप यहां बोलोगे मैं ठीक नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं कहता हूं अगर आपके अंदर विश्वास है, आप जाते जाते रास्ते में एक जन चंगे हो जाओगे। हालेलुया। विश्वास करिए, यह जीवित परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन 24 आवर्स जीवित है। जब भी पढ़ोगे ये एक प्रकाशन देता है बाइबल। कभी ये पुस्तक पुरानी नहीं होती है, इसमें से एक अलग अलग प्रकाश से प्रकाशन निकलता है। जैसे ही लोग चंगे होने लगे, 9 को 9 सीधा चले गए। कहां? घर। घर। बोलो। आज भी कलसिया में चंगाई ज्यादा होती है, लेकिन रिटर्न कोई आता। हाँ। एक शब्द में मैं चाहता हूं, बस इतना ही बोला था, हाथ नहीं रखा था, टच नहीं बोला था, प्रार्थना नहीं किया था, मैं कह दिया और गया। 9 को 9 चंगे हो गए, 10 के 10 चंगे हो गए, लेकिन 9 चले गए। बोलो
एक आके परमेश्वर के पास थैंक यू बोल रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू पवित्र परमेश्वर, आज मेरा कोड ठीक हो गया, अब हम अपने परिवार से मुलाकात करूंगा। खुदा ने कहा भाई वो 9 कहाँ गए? बोले चले गए। आज भी कलीसिया में यही होता है ना कि दूसरा कुछ होता है? कुछ ही है जो टिकते हैं, बाकी तो चंगाई के लिए आते हैं, चंगाई हो गई चले गए। और जिस दिन चंगाई है कलीसिया लबालब भर जाती है। और जिस दिन वचन की गहराई जानना है जिससे मेरा उद्धार होगा, उसके बारे में किसी को भी चिंता नहीं। आपको पता है, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। चंगाई से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप चंगे हो जाओ। चंगाई से एक ही तकलीफ है कि रिटर्न नहीं आते। जो चंगाई को खोजते हैं आज अपनी आंखें खोल लो और कान को हिला लो। चंगाई शरीर में होती है, आत्मा में नहीं। शरीर का दर्द निकल जाता, शरीर के पीड़ा निकल जाते, सर का दर्द निकल जाता, कमर का दर्द निकल जाता, कैंसर चले जाता, डायबिटीज निकल जाता है, हेड से चले जाता है, हाँ कोलेस्ट्रॉल चले जाता, बाल का झड़ना बंद हो जाता है। इससे क्या होगा? ये काफी है? ये काफी है? नहीं, इससे कुछ नहीं है। एक दिन मेरी शरीर इसमें आत्मा निकल जाएगी, हमारी और आपके शरीर में से एक दिन आत्मा निकल जाएगी। और जिस दिन आत्मा निकलेगी वो दिन शरीर जिसकी चंगाई के पीछे आप और सब भाई और बहन दौड़ रहे हैं, वो शरीर 6 फुट गड्ढे में चले जाएगा। वो चाहे जला दो, राखो या गाड़ दो, मिला के सब मट्टी में ही जाएगा। ध्यान से सुन लेना बात को। लेकिन वो आत्मा ही परमात्मा के पास जाएगा, क्योंकि आत्मा के लिए आप नहीं आ रहे हो, आप शारीरिक लिए आ रहे हो। आपको अपनी आत्मा बचाना है। आज से अपने मन में एक निर्णय लो कि मैं आज के बाद आत्मा के लिए आऊंगा। मेरी आत्मा बचना चाहिए। शरीर की बीमारी जाए या न जाए, लेकिन मेरी आत्मा बचना चाहिए। क्योंकि आत्मा अगर तुम्हारा बच गया तो अनंत काल तक स्वर्ग में रहोगे, अनंत काल तक स्वर्ग में रहोगे। वो एक सुंदर विषय है कि जो परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। जब मेरी आत्मा बचेगा तो फेस टू फेस हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। एक ही भाषा होगा, प्रकाश है परमेश्वर, वहां प्रकाश रहेगा। प्रिय भाई बहन, इस बातों को आप सुनिए और इससे जानिए। आज निर्णय लो, मैं शरीर के लिए नहीं प्रभु, मेरी आत्मा बचना चाहिए। चंगाई होगा, टेंशन मत लो। परमेश्वर के पास बड़ा उपाय है चंगाई देने का। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 14 का 36, 36 14 का। और हाँ। उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे। देखो क्या निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्लीज हे प्रभु केवल वस्त्र को छूने दो, वस्त्र को छूने दो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, पूरे इजराइल में ऐसा विश्वासी नहीं देखा कि जिसने कहा केवल कह दे। अगर यहां से कह दिया कि आप चंगे हो गए, आप उसे रिसीव करो कि मैं विश्वास करती चंगे हो गई, मैं विश्वास करता हूं मैं चंगा होगा, मैं विश्वास करता हूं मैं पूरे छुटकारा पा गया, तो मैं सच कहता हूं आप छुटकारा पा चुके। मुंह से निकली हुई वाणी को आप सुनो और उसे रिसीव करो, कहो यह वचन मेरे लिए है, तो आप चंगे हो गए। 10 कोढ़ी को जब परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तुम चंगे हो जाओ, वो लोग रिसीव किए, अंदर लिए, विश्वास किए। ये नहीं बोले क्या प्रभु, हाथ भी नहीं रखे, प्रार्थना भी नहीं किए और कहते चंगे हो गए, और ऊपर से कहते जाओ दिखाओ। यहाँ पर आए हुए व्यक्ति यही चाहते हैं, सबके ऊपर मैं हाथ रखूं, सबके लिए स्पेशल प्रार्थना करूं, सबके लिए एनाउंटिंग करूं। नहीं, वो सबसे बड़ा है। इसलिए हाथ के रखने के द्वारा कुछ काम करता है कि ताकि आपको मेरे शब्द के ऊपर विश्वास हो। निकोदेमुस यूहन्ना 3 के अंदर 1 से पढ़ोगे, पढ़ो मत,
उसमें लिखा है निकोदेमुस विश्वास किया। क्या किया? रात को उसके पास आके कहा है कि हे रब्बी, मैं विश्वास करता हूं कि जो चिन्ह चमत्कार दिखाता है यह परमेश्वर तेरे साथ है। इसलिए चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर दिखाता है ताकि आपको विश्वास करो कि परमेश्वर पास्टर के साथ है, पास्टर के साथ है, और वो जो बोलते वो काम करता है। इसलिए हाथ रखने के बाद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपनी आत्मा के लिए तैयार हो जाओ। शरीर के भी छुटकारा होगा, लेकिन आत्मा मायने रखता है। हालेलुया। पढ़िए 36। और जितनों ने उसे छुआ, जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। वो क्या हो गए? चंगे हो गए। जितनों ने छुआ चंगे हो गए। मैं एक छोटी सी टेस्टमनी देता हूं, विश्वास कर लीजिए। मैं एक बार प्रार्थना करके, एक कई बार की बातें हैं, आप सुनो, कई ऐसी गवाहियां आप सुन सकते हो। एक दिन मैं उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहा था, ठंड के मौसम में गए थे, मऊ क्षेत्र में पासा जिला में गया था। वहां मैं प्रार्थना करने गया, जब धूप लगी कोट निकाल कर रख दिया और प्रार्थना किया। और हमने बस से सफर कर रहा था, उस समय मेरे पास फोर व्हीलर नहीं थी। मैं बस से सफर करते जैसे बस में पहुंचा, पता चला कि 15-20 किलोमीटर दूर हो गया। उसके बाद पता चला कि मेरा कोट छूट गया, अब मैं रिटर्न जा नहीं सकता। जैसे मैं गाड़ी में बैठ गया, जा रहा था, एक बहन भागते हुए एक बच्चे को लेके आई और कहती है कि मेरे बच्ची को बुखार है। एक बच्ची वहां पे थी, फौरन बोलती है पास्टर गए तो क्या हुआ? उनकी कोट वहां पे है। उसने लाके उसके कोट को टच किया, उसका बुखार चले गया। ये सत्य है, सत्य गवाही है। ध्यान से सुनो, विश्वास के ऊपर सब निर्भर है। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, नाला सोपाड़ा में तीसरे मंजिल पे प्रार्थना कर रहा था। नीचे एक चक्की वाली बहन थी, उसके पास मेरी गाड़ी के हेलमेट रखा और ऊपर मैं प्रार्थना करके तीसरे महले पर प्रार्थना करते वक्त मैं जल्दी से उतरा। कुछ घाई में मेरे घर से कॉल आया, मैं चले गया। कॉल की आवाज़ सुनते ही मैं चले गया, भूल गया हेलमेट। वो बहन इंतजार कर रही थी कि मेरा सर दुख रहा है, अगर पास्टर जी जब आएंगे हेलमेट मांगेंगे तो बोलूँगा थोड़ा मेरे सर पे हाथ रख दो, मेरा सर दुख रहा है। लेकिन उसका दुर्भाग्य, मैं उस टाइम पे मैं गया नहीं, मैं चले गया। देखते देखते 3-4 घंटा जब बीत गया, जब 10 बज गया रात, तो बोलती है पास्टर लगता चले गए। उसने कहा ये हेलमेट जो है पास्टर पहनते हैं, क्यों नहीं ये हेलमेट इसमें सर में डालूं कि जान मेरा सर ठीक हो जाए। जैसे ही हेलमेट उठा के सर में डाला, पवित्र आत्मा उसे फेंका, गिरी, धड़ाम से हेलमेट निकाल के नीचे रख रही, सर का दर्द निकल गया। हालेलुया। एक काम जब परमेश्वर प्रेरितों के साथ करता है, ये आज के साथ में परमेश्वर के दासों के साथ एक काम करता है। अगर आपके अंदर विश्वास हो तो, अगर मैं खड़ा हूं, आप विश्वास कर रहे हैं, केवल हाथ मिलाए और चले गए, और आप बोले कि हाथ नहीं रखो, कोई जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं सबसे पहले आप चंगे हो जाओगे। लेकिन आपके अंदर सबसे नंबर 1 क्या होना चाहिए? विश्वास। विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक पद और पढ़ेंगे, प्रेरित 19:12। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे। हाँ देखो क्या है, रुमाल और अंगोछे। बोलो, रुमाल और अंगोछा, ठीक है। हाँ, उसके देह से स्पर्श कराकर, और ऐसे देह को टच करके बीमारों पर डालते ऐसे थे, बीमारों पर डाल देते थे, और उनकी बीमारियां जाती उनकी बीमारियां चली जाती थी। बोलो हालेलुया। अब बताइए, ये भी एक विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। सच कहता हूं, ये बात को विश्वास करो। यकीनन एक बात बोलता हूं, गवाही देता हूं। मैं एक बड़ी कन्वेंशन मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं था। एक पास्टर के पास एक वरदान था, वो प्रार्थना करते थे, हड्डियां जुड़ जाती थी। क्या होती थी? हाँ, वो पास्टर गवाही दे रहे थे।
और मैंने मन में ठान लिया। क्या मालूम आप ठान लिए कि नहीं? वो गवाही दे रहे थे कि मैंने जब पास्टर से हाथ मिलाया तो हाँ, प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला, बस हाथ मिलाते ही कहा कि प्रभु इनके अंदर का वरदान मुझे मिल जाए। बोलते वो वरदान मुझे मिल गया और मैं भी प्रार्थना करा, हड्डियां वहां पे भी टूटी हुई जुड़ने लगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात को समझो। पहला आपको तो एक ही है, चंगा ही छुटकारा, चंगा ही छुटकारा। आपने कभी वरदान के बारे में सोचा कि वरदान मुझे मिल जाए? प्रेरित लोग के पास परमेश्वर के प्रेरणा से पूरा संपूर्ण बाइबल लिखा गया है। ऐसे नहीं, परमेश्वर का बाइबल जो लिखा गया, परमेश्वर का संपूर्ण प्रेरणा के द्वारा प्रेरित लोग इसे लिख रहे थे। उस प्रेरितों को शरीर को ऐसा टच करते और ऐसा फेंक देते। लोग बीमार लोग क्या होते? चंगे होते थे। आपके वस्त्र में भी आशीष रहना चाहिए। आपका पोशाक जो पहनते हो वो भी आशीष होना चाहिए। क्या आप कोई चीज पहनने से पहले प्रेयर करके पहनते हो? हालेलुया, हालेलुया। टच करने से होता था। आज ये बात को जानना चाहिए, टच करने से, डालने से होता है। आप भीड़ में हो, मैंने केवल कह दिया जाओ यीशु के नाम से हो गए, तो आप विश्वास करो। 1 घंटा रखा सका रबा रीबा रबा 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 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यीशु मसीह ने ज्यादा टाइम तक इसको नहीं प्रार्थना नहीं किया, उसने कह दिया और हो गया। सबसे अच्छा है कि आप ऊपर वाले से रिश्ता कितना मेंटेन रखे, उसके द्वारा सारा काम होता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर एक एक भाई बहन बूढ़े बच्चे जवान सभी को छूकर स्पर्श कर ले। प्रभु बीमारी किसी भी प्रकार की क्यों न हो, यीशु की सामर्थी नाम से इसी वक्त वो चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। छू ले प्रभु, स्पर्श कर प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। ये बहन का नाम उषा विश्वकर्मा है, ये क्रांति नगर से आई हैं। ये बहन बता रही कि वो उन्हें राशन कार्ड बनवाना था गांव का, और गांव का बनवाने के लिए बहन बहुत परेशान थी। वो सोच रही थी कि यहाँ का भी बन जाए या तो गांव का बन जाए, कहीं ना कहीं का बन जाए तो मुझे राशन मिलना चालू हो जाए तो मुझे अच्छा रहेगा। बहन बता रही थी इनकी इच्छा बहुत काफ़ी टाइम से थी और उन्होंने विश्वास से प्रार्थना करके गांव में राशन का कार्ड बनवाने के लिए दे दिया था कि मेरा बन जाए। और वो कंटिन्यू परमेश्वर से प्रार्थना करती रही कि प्रभु मेरा जो राशन कार्ड बनाने वाले हैं उन लोगों का मन बदल, वो जल्द से जल्द मुझे बनाकर दे दें। प्रभु ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना है। बहन बता रही कि उनका गांव से राशन कार्ड बनकर आ गया था, मगर बहन बता रही कि वो कार्ड नहीं दे रहे थे क्योंकि उनके हाथ का अंगूठे का मशीन पे लग नहीं रहा था, मशीन पे काम ही नहीं कर रहा था। बहन बहुत परेशान थी। वो कई बार दुकान में या ऑफिस में जाकर आ रही थी, उन्हें रिटर्न भेज दिया जा रहा था। वो कह रहे थे जब तक आपका स्कैन टच नहीं होगा तब तक हम आपको कार्ड नहीं देंगे। और बहन बहुत परेशान थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूं, मगर उन्होंने घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुन, और मैं जब भी वहाँ पे उस ऑफिस में जाऊँ कार्ड लेने के लिए तो मेरा जो हाथों का अंगूठा है वो स्किन टच हो जाए और मुझे कार्ड मिल जाए। प्रभु ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना, वो विश्वास से गई और वहाँ पर उन्होंने स्किन टच किया, उनका तुरंत चालू हो गया और कार्ड राशन भी मिलना चालू हो गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है।